जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। जैसा कि हमने बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 का है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 14/12/2017 के शिफ्ट थर्ड का पेपर है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह दिए गए विकल्पों में, ठीक है, तत्सम शब्द दिया है जेस्ट, इसका तद्भव बताना है। तो जेस्ट का तद्भव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, देखिए यह रास्ता, अगला क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में बताइए कैसी त्रुटि है? साथ दुर्गम ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दुर्गम ऐसे होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है? श्रृंगार है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसमें साथियों जिसमें त्रुटि है ना, जिस भाग में, वह है बिरबल को मुसीबत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे त्रुटि हमारी ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अतिवृष्टि का विलोम बता दीजिए। अतिवृष्टि का साथियों क्या होता है? अनावृष्टि होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने इसका चर्चा किया था। ठीक है, कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में हैं। बता दी इसमें कौन सा अलंकार है? साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या बताया था हमने? देखिए अनुप्रास अलंकार में हमने ये बताया था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, कि बार बार होती है यहाँ पे। ठीक है, तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ठीक है, इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मतलब स्त्रीलिंग को बताना है। तो स्त्रीलिंग साथी जो हमने बताया था, जो प्रकृति होती है ना, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे प्रकृति अच्छी है, ठीक है, लेकिन दुपट्टा क्या है? पुल्लिंग है। जैसे दुपट्टा उड़ गया, ठीक है, हीरा टूट गया, तो ये सब क्या है? सब पुल्लिंग हमारा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला के रचनाकार साथियों हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कह रहे हैं मधुशाला काव्य के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कहें तो मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारी इनकी कृतियां हैं, किनकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। च च वर्ग, ठीक है, च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? ठीक है, अब देखिए पहली बात अब ध्यान दीजिएगा, च वर्ग ध्वनि जो है साथियों ना, ये हमारे तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। कैसे? एक ट्रिक है KTM 2। ठीक है, के से क्या होता है? कंठ। कंठ में क्या होता है? क ख ग घ अंग, ये वाले पहले वर्ग के हमारे जितने वर्ण हैं 5 वर्ण ये आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है के टी। टी से क्या है? तालव्य है। ठीक है, तालु है। जैसे क च ट त प, ठीक है, ये हमारे वर्ग होते हैं ना। तो च वर्ग में आएगा च छ ज ज अ। ठीक है, तो क्या कह रहा है? च वर्ग। अब देखिए च वर्ग का मतलब क्या है? तालव्य में है, कंठ के बाद तालव्य आता है। ठीक है, तो तालव्य वर्ग के हो गए हमारे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूडोल का अर्थ बता दीजिए। भूडोल का अर्थ क्या होता है? तो भूडोल का अर्थ होता है साथियों जलजला होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो ये साथियों ना रूपक अलंकार दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें सटीक भरा जाएगा। खाली स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार खाली स्थान निवेदन करता हूँ। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? तो क्या कह रहा है कि मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान विवाहित जोड़े, ठीक है, विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना जीवन, ठीक है, अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। अच्छा किसके साथ बताइए? तो अधिकांश विवाहित जोड़े, इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा कि अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचाने। क्षण में कौन सा वचन है? तो क्षण में साथियों एक वचन है। कौन सा है? एक वचन है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा आई ऐसी अद्भुत बेला, ठीक है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहन सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों हमारा विरोधाभास अलंकार है। जहाँ के विरोध की भाषा, जहाँ विरोध की भावना उत्पन्न होती है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो आई ऐसी अद्भुत बेला, बेला कैसी अद्भुत है, ठीक है, ना रो सका ना विहन सका, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अंगार सिर पर धर लेना, बताना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका होगा साथी कठिन विपत्ति सहना, ठीक है। अंगार धर पे, अंगार मतलब क्या, एक विपत्ति ही तो है ना, ठीक है। तो अंगार सिर पर धर लेना मतलब कठिन विपत्ति सहना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो साथ इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए सजना सजना 2 बार आया ना, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। एक सजना का मतलब क्या है, सजना जो स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं, ठीक है, और एक सजना अपने पति के लिए कहती हैं, ठीक है। तो सजना है मुझे सजना के लिए तो हमारा यमक अलंकार है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है ना। आते क्वेश्चन नंबर 18 पे, कह रहा है वसुधा शब्द का अर्थ बता दीजिए। वसुधा साथियों, वसुधा तो सीधी सी बात है, हम धरती को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अब बताइए समाचार का बहुवचन पूछा है, ठीक है। तो समाचार का बहुवचन क्या होगा, समाचार ही होगा। कभी समाचार का समाचार ही मत कर दीजिएगा, ठीक है। समाचार क्या होता है, समाचार ही होता है बहुवचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक बता दीजिए। ये है बिहारी लाल चौबे। कौन है, बिहारी लाल चौबे। सतसई के लेखक रीतिकालीन कवि बिहारी लाल चौबे हैं। सतसई में 713 दोहे हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है इसको कि सतसई में कौन सा समास है, ठीक है। समास पढ़ा तो बताए थे उसमें। तो सतसई के विषय में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछे सतसई में कितने दोहे हैं, तो सतसई में 713 दोहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। अरण्य रोदन मतलब विरह गीत, ठीक है, मतलब विरह गीत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में भी क्या थी, प्रजा दुखी थी। बताइए इसमें क्या करना है कि दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द मतलब क्या प्रजा में, ठीक है, शब्द का बहुवचन कौन सा है। अब बताइए प्रजा का बहुवचन क्या होगा। प्रजा का बहुवचन तो साथियों प्रजा ही होता है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कभी प्रजा लोग मत कर दीजिएगा, या प्रजा जन प्रजा वर्ग भी नहीं होता, प्रजा का प्रजा ही होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी बता दिए। तो जंगल का समानार्थी अरण्य होता है साथियों, ठीक है। अरण्य में जंगल होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सुयश का पर्याय बताइए, ठीक है। सुयश का पर्याय बताइए कौन सा है। इसका है साथियों सुकीर्ति। क्या होता है, सुकीर्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, बताना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका होगा साथी बेमेल चीज़ों का मिश्रण ना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल चीज़ें हैं। आधा तीतर है आधा बटेर है, उसी की बात करके बेमेल चीज़ें हैं, ठीक है, इनका मिश्रण की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खाली स्थान को भरना है। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में, रोहन ने समाज कल्याण कार्य में खाली स्थान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खाली स्थान था। अच्छा चलिए ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं। कह रहा है कि रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, सही जा रहा है फिर तो, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बेहद सटीक आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ऐसे खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, खाली स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो इसमें साथी होगा ऐसा विकल्प जो है बी बिल्कुल सही है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है, जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काट होना, इसका अर्थ बता दीजिए मुहावरे का। तो इसका होगा स्तब्ध होना। क्या होना, स्तब्ध होना। अब देखिए अगला जो है साथी हमारा पैराग्राफ दिया है, ठीक है, मतलब गद्यांश है। इसको पढ़ेंगे और पढ़ के प्रश्नों को उत्तर करना है, ठीक है। 29 से जो 31 तक प्रश्न है ना, ये गद्यांश के ही प्रश्न हैं। देखिए हमारे देश की, ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, ठीक है, महिला हैं। क्या है, महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, ठीक। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी, ठीक है, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देते हैं।
अब बता दीजिए बेईमानी का अर्थ क्या होता है। तो बेईमानी का मतलब क्या, व्यर्थ होता है, ठीक है। तो बेईमानी का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय। अब साथियों शब्द उपसर्ग और प्रत्यय आपको हमने पढ़ाया तो बताया था कि ये क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश का मतलब ये शब्द का एक अंश अर्थात शब्द का एक हिस्सा होता है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है साथियों ना, कि ये मूल शब्द के आगे जुड़ जाता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है कि मूल शब्द के पीछे जुड़ जाता है, ठीक है। तो दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है कि ईया प्रत्यय है कि बड़ी ई वाला प्रत्यय है कि ईया प्रत्यय है। ठीक है साथियों, दयनीय प्रत्यय तो ईय है, लेकिन बड़ी ई दिया है ना, तो बड़ी ई वाला प्रत्यय हुआ, तो ईय प्रत्यय हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 31 नंबर देखिए, कह रहा है कटु सत्य क्या है। कटु सत्य क्या है, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। ऐसी तो बात है नहीं, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं मतभेद है इस चीज़ को लेकर हमारे समाज में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन बी देखिए, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया। ये सब गद्यांश का क्वेश्चन है, ठीक है। गद्यांश में ऐसे लिखा था कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, तो साथियों नहीं माना जाता, ठीक है। गद्यांश में बताया गया था, ठीक है। चूंकि हमारे समाज का क्या है, एक दोष ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। यही बात सही है, कटु सत्य यही है कि समाज जो है पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैला आंचल के रचनाकार कौन है, बता दीजिए। मैला आंचल के रचनाकार, मैला आंचल के रचनाकार साथियों फणीश्वर नाथ है। कौन, फणीश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ बता दीजिए। तो इसका अर्थ होगा साथी उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। क्या है, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। गांव में बहुत सारी ये प्रथाएं चलती हैं, मतलब लोग कह देते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब यही है कि उच्च लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं, फिर निम्न कार्य कर रहे हैं आप, ठीक है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द बता दीजिए। चीर, चीर का बता दीजिए। तो चीर का होता है साथियों वस्त्र, ठीक है। एक होता है चीर, एक होता है चीर, ठीक है। तो जो ये वाला चीर है ना, इसका मतलब वस्त्र होता है। क्या होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है। बात छोटी थी सी, मतलब बात जो थी वो छोटी सी थी, लेकिन उसका क्या हुआ, बात का पतंगड़ बना दिया गया। मतलब नहीं कहते राई का पहाड़ बना रहे हैं, तो क्या होगा, बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है, वो छोटी सी बात का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल बता दीजिए। इसमें साथियों पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात की बात तो वर्तमान की कर रहा है कि बैठा है, मतलब अभी बैठा है, बात तो वर्तमान की हो रही है। और साथियों बात को क्या पूर्ण हो रही है यहाँ पे ना, कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूर्ण वर्तमान होगा, ठीक है। भूतकाल की तो बातें नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। तो ये साथी 1955 से हुआ था ना, ठीक है। तो लेखक तथा उनके कृतित्व को सम्मान देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुभारंभ सन 1955 ईस्वी में किया गया था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता श्री माखन लाल चतुर्वेदी थे, जिन्हें उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, देखिए कह रहा है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल बता दिए। साथियों भी हमने आपको बताया था पिछले भी क्लास में कि देखिए ता है, ती है, ते है, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, ठीक है। एक भाषा की बात कर रहा है, चीनी, मद्रासी, बिहारी, बता दीजिए। साथियों स्थान बोधक विशेषण है ना, नहीं साथियों भाषा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। चीन में तो मंदारिन बोली जाती है। चीनी, मद्रासी, बिहारी मतलब एक स्थान की बात कर रहा है, ठीक है। चीनी, मद्रासी, बिहारी ये स्थान की बात कर रहा है, मतलब स्थान बोधक हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्या दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। बताना है किसमें से शुद्ध वाक्य कौन है, मतलब एक तो वाक्य शुद्ध होगा, बाकी सब अशुद्ध वाक्य होंगे, ठीक है। मेरा नाम मोहन है, अशुद्ध ही पूछा है तो भाई ये तो सही है। बी में देख लीजिए, मेरा नाम मोहन जी है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं मेरा नाम मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन जी है, साथियों अपने लिए कभी श्री नहीं लगाया जाता, ठीक है। मेरा नाम श्री मोहन है, ये भी गलत है, ठीक है। मतलब मेरा नाम मोहन है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है,
बिल्कुल सही है, ठीक है।